नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वृत्त यानी सर्कल्स। देखने में तो एक गोल घेरा बहुत ही सिंपल लगता है ना? लेकिन सच बताऊं तो इसके भीतर गणित के कुछ बेहद शानदार और अचूक रहस्य छुपे हैं। आज हम ज्यामिति के कुछ मुश्किल लगने वाले थ्योरम्स को एक तार्किक और स्टेप बाय स्टेप सफर में बदल देंगे। ये नियम सिर्फ आपकी मैथ्स की किताबों में ही नहीं है, बल्कि ये सच में हमारी भौतिक दुनिया को आकार देते हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। अब एक बात बताइए, क्या एक बिल्कुल साधारण सी सीधी रेखा एक वृत्त के सारे छुपे हुए कोणों का राज खोल सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो हमारे आज के सफर की नींव रखता है। जब हम वास्तुकला की किसी शानदार इमारत को देखते हैं, तेज रफ्तार वाले पहियों को देखते हैं, या प्रकृति में मौजूद गोल आकारों को देखते हैं, तो उनके पीछे एक बहुत ही कठोर और सटीक गणित छिपा होता है। जैसे जैसे हम रोजमर्रा की गोल वस्तुओं को कंट्रोल करने वाले नियमों को उजागर करेंगे, ये सवाल हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, वृत्त और चाप के मूल सिद्धांत। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए कोण। तीसरा, केंद्रीय कोण प्रमेय। चौथा, वृत्तखंडों में कोण। और अंत में पांचवां, जीवा और लंबवत रेखाएं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, वृत्त और चाप के मूल सिद्धांत। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि चाप यानी आर्क असल में क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक पिज्जा है। अगर आप उसे बिल्कुल बीच से काट दें तो वो 180 डिग्री का कोण बनाएगा, राइट? अब अगर कोई हिस्सा आधे से कम है, यानी उसका कोण 180 डिग्री से कम है, तो उसे हम लघु चाप या माइनर आर्क कहते हैं। और इसके उलट जो हिस्सा आधे से ज्यादा है, यानी 180 डिग्री से बड़ा है, वो हो गया दीर्घ चाप या मेजर आर्क। सिंपल सी बात है, कोण का साइज ही ये डिसाइड करेगा कि चाप छोटा है या बड़ा। अब जरा इस कंसेप्ट को विजुअलाइज करके देखते हैं। अगर हम केंद्र यानी सेंटर ओ से किनारे पर मौजूद 2 पॉइंट्स एक्स और वाई तक सीधी लाइन खींचें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अंदर का कोण अगर छोटा है तो एक्स से वाई तक का जो रास्ता है वो आपका माइनर आर्क बन गया, और बाकी बचा हुआ पूरा बड़ा हिस्सा वो अपने आप मेजर आर्क हो गया। ज्यामिति में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि केंद्र के कोण और बाहरी किनारे की लंबाई के बीच कितना गहरा कनेक्शन है। अब हम थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं। भाग 2, चाप द्वारा बनाए गए कोण। देखते हैं कि ये चाप वृत्त के भीतर किस तरह के कोण बनाते हैं। यहाँ ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि अगर हम एक ही चाप पर मौजूद पॉइंट्स का इस्तेमाल करके सर्कल की परिधि यानी बाउंड्री पर अलग अलग जगह लाइंस जोड़ें तो हमें एकदम अलग अलग कोण मिलते हैं। मतलब एक चाप सिर्फ किनारे का एक टुकड़ा भर नहीं है, वो उन सारे कोणों का एक तरह से जन्मदाता है जो उस सर्कल के अंदर कहीं भी बन सकते हैं। एक सिंपल सा वक्र अपने अंदर कितनी सटीक गणितीय संभावनाएं समेटे हुए है ना? कमाल की बात। और यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे भाग की, केंद्रीय कोण प्रमेय। ये एक ऐसा पक्का रूल है जो केंद्र को सीधे बाहरी किनारे से जोड़ता है। इस थ्योरम की डेफिनेशन असल में सर्कल ज्योमेट्री की जान है। ये प्रमेय कहती है कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भी अन्य हिस्से पर बनाए गए कोण का एग्जैक्टली डबल होता है, यानी ठीक दोगुना। सोचिए, अगर परिधि पर कोण 30 डिग्री है तो उसी चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण हमेशा हर हाल में 60 डिग्री ही होगा। कोई तुक्का नहीं, कोई रैंडमनेस नहीं। सर्कल का अनुपात हमेशा एक फिक्स रूल से बंधा होता है। और अगर प्रूफ चाहिए तो वास्तविक मापन से ये बात बिल्कुल निर्विवाद हो जाती है। जब इन कोणों को भौतिक रूप से मापा जाता है, चाहे वो कागज पर खींची गई रेखाएं हों या कोई लकड़ी का मॉडल, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। केंद्र वाला कोण हमेशा परिधि वाले कोण से ठीक दोगुना निकलेगा। ये सिर्फ किताबों में लिखा कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक ऐसी सॉलिड सच्चाई है जिसे आप खुद प्रोटेक्टर लेकर कभी भी नाप सकते हैं और परिणाम हमेशा सटीक आएगा। इसी लॉजिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भाग 4 की तरफ, वृत्तखंडों में कोण। क्या होता है जब कई सारे कोण एक ही चाप को शेयर करते हैं? यहाँ एक बहुत ही सॉलिड और मजेदार रूल सामने आता है। अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है। मतलब अगर आप वृत्त को बिल्कुल आधा कर दें और उस आधे हिस्से की बाउंड्री पर कहीं भी कोई पॉइंट लेकर उसे डायमीटर के दोनों सिरों से जोड़ दें, तो पता है क्या होगा? वो कोण कभी 89 या 91 डिग्री नहीं होगा, वो एकदम परफेक्ट 90 डिग्री होगा, हमेशा। ये एक ऐसी गणितीय निश्चितता है जो ज्योमेट्री के मुश्किल सवालों को भी चुटकियों में आसान बना देती है। अर्धवृत्त के अंदर बने इन त्रिभुजों का मूल्यांकन करने पर एक अद्भुत पैटर्न सामने आता है। आप परिधि वाले पॉइंट को लेफ्ट में खिसकाएं या राइट में,
हाँ, त्रिभुज का आकार जरूर बदलेगा, लेकिन कोणों का टोटल हमेशा कुछ इस तरह सेट होता है कि ऊपर वाला शीर्ष बिंदु हर बार बिना किसी एक्सेप्शन के 90 डिग्री ही रहता है। एक गोल आकार अपने अंदर एकदम परफेक्ट सीधे और चौकोर कोण छुपा के बैठा है, ये देखना सचमुच आश्चर्यजनक है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, जीवा और लंबवत रेखाएं। यहां हम उन सीधी लाइंस की बात करेंगे जो इस गोलाकार स्पेस के आर पार जाती हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल करते हैं जो किसी भी फॉर्मूले से ज्यादा सिखा सकता है। एक वृत्त बनाइए और उसमें एक सीधी जीवा यानी कॉर्ड खींचिए। कॉर्ड मतलब वो लाइन जो बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को जोड़ती है लेकिन सेंटर से नहीं गुजरती। अब उस कागज को बिल्कुल केंद्र बिंदु से होते हुए फोल्ड कर दीजिए। ये कागज मोड़ने वाली छोटी सी एक्टिविटी एक बहुत ही अमूर्त प्रमेय को एकदम सॉलिड भौतिक प्रमाण में बदल देती है। आप खुद देखेंगे कि वो मोड़ यानी वो क्रीज उस जीवा को कैसे बिल्कुल बीच से काटती है। और रिजल्ट बिल्कुल स्पष्ट है। केंद्र से सीधे नीचे की तरफ खींची गई कोई भी लंबवत रेखा हमेशा एक जीवा को समद्विभाजित करेगी, यानी उसे 2 बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो रेखा जीवा के साथ एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। चाहे कैसा भी वृत्त हो, अगर केंद्र से लाइन 90 डिग्री पर गिर रही है तो जीवा का आधा आधा कटना 100% पक्का है। ये वृत्त के अचूक संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अगर हम आज की सारी बातों को संक्षेप में समराइज करें तो 4 गोल्डन रूल्स निकल कर आते हैं। पहला, केंद्र का कोण हमेशा बाहरी कोण का 2 गुना होता है। दूसरा, एक ही वृत्तखंड के भीतर बनने वाले सारे कोण हमेशा बराबर होते हैं। तीसरा, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा परफेक्ट 90 डिग्री का होता है। और चौथा, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को बिल्कुल आधा आधा बांट देता है। ये 4 सिद्धांत असल में वृत्तों की ज्योमेट्री का पूरा रहस्य खोलकर रख देते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, ये अटूट ज्यामितीय नियम हमारे आसपास की दुनिया में वास्तुकला, इंजीनियरिंग या प्रकृति के अजूबों पर कैसे लागू होते हैं। इन नियमों की गहराई को समझने के बाद सच कहूं तो शायद आप किसी विशाल गुंबद, गाड़ी के घूमते पहिए या यहां तक कि खिले हुए गोल फूल को कभी उस पुरानी नजर से नहीं देख पाएंगे। हर गोल चीज के पीछे यही गणित चुपचाप अपना काम कर रहा है, बस उसे पहचानने की नजर चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया के पीछे का गणित खोजते रहिए।